बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए 2024 को, वो इंतहाई अजीब व गरीब होने के साथ साथ उसने बहुत सारे लीडरान, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हैं, जो ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ जो है उसका ख़ानदान जो है वो दहशतगर्दी, उसका ख़ानदान जो है वो इलेक्शन में जो है लूटमार करता है, उसने इलेक्शन में धांधली करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसने अब जब उसके कराची में, जहाँ वो सिंध में वो जिसको वो ओन करता है कि मैं सिंध का बाशिंदा हूँ, सिंध कराची में उसकी तमाम सीटों पे, कराची की तमाम सीटों पे जो है एक ऐसी तंजीम जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, उसको ये सीटें दी गई जिसमें 99.99% पोलिंग स्टेशनों में उसको 40 से 50 वोट ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन उसके जो उम्मीदवार हैं वो 80,000, 90,000 और 60,000 और 70,000 वोट ले लेके कामयाब हो रहे हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल की वो वीडियो जो है वायरल भी हो रही है, जिसमें उसके बारे में ये कहा गया है कि वो जो ठप्पे लगा करके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी खामोश, आसिफ अली जरदारी भी खामोश, बिलावल जरदारी भी खामोश, और वो जो उनकी जो बेटी साहबा खड़ी हुई थी, बेनज़ीर साहबा की, जो बख्तावर साहबा, वो भी बिल्कुल खामोश। और इसी तरह से पूरी मुस्लिम लीग नून जो 8 फरवरी की रात 12 बजे के बाद से जो खामोश है, उसके बाद एक उन्होंने विक्ट्री जो है वो ऐलान किया जाली किस्म का। इस वक्त पूरी पाकिस्तान में किसी का भी रिजल्ट, किसी भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दुरुस्त नहीं आ सका है। उसके बरअक्स जाली जो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब करके उनकी अनाउंस की गई है, उनकी अनाउंसमेंट हुई है, और आरओ का डिपार्टमेंट, जो इलेक्शन कमीशन का जो आरओ है, वो इस पूरी धांधली में 1000% ज़्यादा मुलविस है। और उसने जो है ना तमाम लोगों के 45 फॉर्म के जो रिजल्ट थे उसको मानने से इनकार कर दिया, और ये कराची के एक्सपो सेंटर में बैठ करके उसने जो है ना ये जाली यहाँ के इलेक्शन बनाए। इसी तरह लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर में भी जाली इलेक्शन, जाली रिजल्ट बनाने के लिए ये आरओ को, पूरा आरओ का जो सिस्टम है, आरओ के रिटर्निंग अफसर है, इलेक्शन कमीशन है, ये मुकम्मल तौर से इस पूरे सूरत हाल में मुलविस है, और इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जरूरत है। ये जिसने इस कौम के वोटों को नेस्तो नाबूद किया है, बर्बाद किया है, इस कौम की वोटिंग, जो लोगों ने वोट डाले हैं उस वोट को इसने बर्बाद करके, और एक नई चोरों को, डाकुओं को, जिनका माजी चोरी में सजा था, नवाज शरीफ जैसे शख्स को, और यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि ये वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है जो कराची में कत्ल गारतगिरी कर रही थी? क्या ये वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है जो कराची में लाशें गिरा रही थी, लाशों की अमवार लगा रही थी? ये वो कौमी मूवमेंट ही है, ये दूसरी कोई कौमी मुस्लिम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये मुस्तफ़ा कमाल और ये फारूक सत्तार, ये वही लोग हैं जिन्होंने कराची का अमन अमान को तबाह बर्बाद किया था, और आज इस्टेब्लिशमेंट के कांधे पर चढ़ के दोबारा जो इनको असेंबली में भेज रही है। ये दहशतगर्दी के लिए कराची को एक मरतबा फिर कौन आखिर इसमें कौन मुलविस है? जरा बताएं, इसमें कौन मुलविस है? कराची का अमन अमान तबाह बर्बाद करने में कौन मुलविस है? और माजी में भी जब भी मुत्तहिदा यहाँ से जीतती रही है, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट किया है। लिहाजा मैं इस पूरे फोरम से और यूट्यूब के चैनल से इस बात का ऐलान करता हूँ कि इन इंतखाबात में जो धांधली की गई है, उसके मुल्क के उससे मुल्क को तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। एक बात आपको ये भी बताता चलो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अजीज़ाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला। वहाँ उनकी बेगम साहबा खुद जो थी वो पोलिंग एजेंट थी, चीफ पोलिंग एजेंट थी। आप जरा जाकर उनसे पूछे कि उस पोलिंग स्टेशन से खालिद मकबूल सिद्दीकी को, जो अजीज़ाबाद में यानी मुत्तहिदा के घर में था, मुत्तहिदा के घर में मौजूद था, वहाँ से उसको सिर्फ 51 वोट मिले, और मुत्तहिदा पाकिस्तान को वहाँ से 45 वोट मिले। उसके बावजूद भी उस पोलिंग स्टेशन से वो, और वहाँ पे धांधली भी उनकी बेगम साहबा की, खालिद मकबूल साहब की बेगम साहबा की मौजूदगी में, वहाँ मुत्तहिदा के दहशतगर्द
गुंडे बदमाश पोलिंग स्टेशन पे हल्ला बोला उन्होंने और जाली वोटिंग करी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से इसको सिर्फ 50 वोट मिले। तो इस तरह से ये जो आरओ के ऑफिस से जो हमारे रिजल्ट निकल रहे हैं, इस पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ निकल रहे हैं, जमहूरियत की दुश्मनी में निकल रहे हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए निकल रहे हैं। इसे जिस कदर जल्दी रोका जा सकेगा उससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ ही मैं अपना YouTube चैनल एक मरतबा फिर आपके सामने पेश कर रहा हूं और आप इसके ऊपर सब्सक्राइब भी करें, आप इसको जो है वो लाइक भी करें और ये देखें कि इस कौम के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, कितनी दुख भरी दास्तान है। ये मैं आपको अभी बताता भी चलूं कि जो ज़िया खान के इलेक्शन, जिसे बहुत ही शफाफ इलेक्शन कहा जाता था, वो इलेक्शन भी ऐवान सदर से रिजल्ट जारी कर रहा था और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान जहां 2 लाख भी आपको नजर आ रहा है। अब अगर इसी तरह की सूरत हाल अगर अब भी रही और ये आरओ ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसी गैर जानिबदाराना रवैया नहीं इख्तियार किया तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है और गद्दारी के ज़मरे में आती है। इसके साथ ही मैं आपसे खुदा हाफिज करता हूँ। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।